पार्ट्स में डिवाइडेड है जिससे कि आसानी हो वीडियो समझने में और इससे आउटपुट लेने में। पहले हम लोग ये सीखेंगे कि मेहंदी कोन किस तरह से पकड़ा जाता है, मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैसे पकड़ते हैं। दूसरा है कि हम लोग लाइन सीखेंगे, मतलब जितने भी प्रकार के हम लोग लाइंस निकाल सकते हैं, ऑल द पॉसिबल वेज वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो ऑफ लाइंस। और तीसरा है टिप्स। अब जैसे शुरुआत जब करते हैं हम लोग कुछ भी चीज़ सीखने में, तो उसमें परफेक्शन नहीं आता है, हम कहीं ना कहीं गलतियाँ करेंगे ही। तो वो इम्प्रूव करने के लिए क्या सही टिप्स होंगे वो इस वीडियो में बताए जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। अब कंसंट्रेट करते हैं मेहंदी कोन पर। अब जैसे इमेज में दिखाया गया है, मेहंदी कोन इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में पकड़ा जाता है, ठीक है। साथ ही अब आप सेकंड इमेज देखिए, वहाँ एक एरो दिखाई देगा थंब के पास। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको इस पॉइंट पे हल्का हल्का प्रेशर देना होता है जिससे कि मेहंदी स्मूथली निकले। अब आपको ये डिसाइड करना है कि जैसे अभी एकदम एक लाइन निकालनी है आपको, तो आप हल्का हल्का प्रेशर देते जाएंगे उस पॉइंट पे। जबकि अगर आपको डॉट निकालना है या फिर आप चाहते हो कि थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड मेहंदी निकल के आए, तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना है, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अब पूरा जो मेहंदी कोन का जो डिज़ाइन होता है वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी थंब, कि आप किस तरह से उस कोन को पकड़ते हो और किस तरह से आप कंफर्टेबल होते हो। और एक पॉइंट जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी वो है कि जैसे आपने देखा होगा कि हर एक पर्सन का तरीका अलग होता है मेहंदी कोन पकड़ने का। तो दैट इज़ ओके, डजेंट मैटर कि आपको इसी तरह से पकड़ना है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बिगिनर्स हो, आप पहली बार कोन को पकड़ रहे हो, तो आप चाहो तो यही अपनाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी इससे आपको लग रहा है कि परफेक्शन नहीं आ रहा है या फिर कंफर्टेबल नहीं हो या फिर कुछ भी, तो आप किसी और तरह से भी पकड़ सकते हो, क्योंकि हर एक पर्सन का कोन पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है। सो दैट डजेंट मैटर। आखिर में मैटर ये करता है कि आप कितने अच्छे डिज़ाइंस निकालते हो और उसमें फिनिशिंग कितनी अच्छी है। अब जब आपको एक आइडिया आ चुका है मेहंदी कोन कैसे पकड़ना होता है, अब आप एक लाइन निकाल के देखिए। तो सबसे पहले आप ट्राई करें हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले एक लाइन निकालिए, कुछ डिस्टेंस रखें, मतलब थोड़ी दूरी पे दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन निकालें, और फिर धीरे धीरे कोशिश करें कि आप उसका डिस्टेंस कम करे जा रहे हो। जैसे अभी शुरुआत में आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है डिस्टेंस ज़्यादा रखा गया है, लेकिन उसके बाद आप ट्राई करें कि डिस्टेंस कम करें, मतलब पास लाइंस जितने निकाल सकते हो उतने ही आपकी फिनिशिंग बढ़ेगी और इतने ही आप कंफर्टेबल होगे। मेक श्योर कि आपकी जो लाइंस है एक ही फ्लो में निकले। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप कंफर्टेबल होते जाओगे। सेकेंड पैटर्न है लाइंस का, जिसे कहते हैं डायगोनल लाइंस। तो आप इसे सेकंड इस पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप एक बार कंफर्टेबल हो जाओगे स्ट्रेट लाइन से, तो आप इसे निकालते वक्त आप थोड़ा बेहतर और अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। द ओनली पॉइंट बिहाइंड दिस इज़ कि आप सारे तरीके से लाइंस निकालना सीख जाए, मतलब आप अलग अलग डिज़ाइंस सिर्फ लाइन की मदद से निकाल सकते हो। तो इसमें भी आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। शुरुआत में आप थोड़ा डिस्टेंस कम रखें, जब आपको लग रहा है कि नहीं आपके लाइंस अच्छे निकल के आ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे डिस्टेंस कम किए जा रहे हो। तो वैसे ही आपको सीखना है ये पैटर्न भी। थर्ड पैटर्न भी एक डायगोनल लाइन है। द ओनली डिफरेंस इज़ द डायरेक्शन। फर्स्ट सेकंड पैटर्न जो हम लोगों ने देखा वो है राइट की तरफ जाते हुए, जबकि ये है लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हुए। बस इतना ही डिफरेंस है। और इसे भी आप शुरुआत में आप दूर दूर ही मतलब प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे आप डिस्टेंस कम किए जाएंगे। जैसे जैसे जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप ये सारे लाइन से सारे पैटर्न्स का, उतनी ही अच्छी आपकी लाइंस उभर के आएगी। आखिर में आप प्रैक्टिस करिए वर्टिकल लाइन। अब इसमें भी आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। शुरुआत में दूर दूर निकालें और फिर धीरे धीरे पास लेके आइए लाइंस को। और मेक श्योर कि आप जैसे जैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हो उतनी इससे आपकी जो लाइंस है और भी अच्छे कैसे निकल पाए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ना ही बस इतने ही, आप अपनी तरफ से आपको जितने भी पैटर्न्स समझ रहे हो कि हम ये लाइंस इस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो बस 4 ही पैटर्न्स बताए गए हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल।
बट आप अलग अलग इससे भी आप डिज़ाइंस निकालें। अब जो मैं निकाल रही हूँ इसमें एक अलग पैटर्न है कि मतलब सिर्फ हम लोगों ने एक लाइंस के हिसाब से, जितने भी हम लोगों ने लाइंस देखे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बस उसकी ही मदद से हम एक पैटर्न बनाएंगे जो बहुत ही सुंदर निखर के आता है। तो अब आप सोच सकते हो कि जैसे बस आज फर्स्ट क्लास में हमने सिर्फ लाइंस कंप्लीट किए, लाइंस कैसे निकालना है वो सीखा है। उसकी ही मदद से आप बहुत से ऐसे पैटर्न्स हैं जो आप बहुत ही सुंदर सुंदर पैटर्न्स निकाल सकते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने 2 या 3 पैटर्न्स दिए हैं कि आप कैसे कैसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये सब कुछ ये प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद ही अपने हिसाब से अलग अलग पैटर्न्स, एक तो आप गूगल करिए या फिर कोई और वीडियोस देखिए और फिर ट्राई टू लर्न कि बस लाइंस के मदद से आप कौन से पैटर्न्स सीख सकते हो और देखिए कि आप कितने अच्छे परफेक्शन से आप निकाल पाते हो। ये एक सेकंड एग्जांपल है जिसमें आप स्क्वायर निकाल रहे हो और स्क्वायर के अंदर बहुत सारे स्क्वायर्स, इस तरह से आप एक तो सीखोगे भी, आपने उतनी प्रैक्टिस भी होगी और उतने परफेक्ट भी बनते जाओगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर का एक एग्जांपल दिया है, आप अपने हिसाब से ट्रायंगल है, पेंटागन है, आप ऐसे ऐसे निकाले। स्टार भी है जो कि बहुत सुंदर निखर के आएगा, आप ये भी प्रैक्टिस कर। अब ये जो थर्ड एग्जांपल है इसमें हम लोग बस दो पैटर्न्स यूज़ करें, दैट इज़ नथिंग बट डायगोनल लाइन विच आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे तो फर्स्ट 2 एग्जांपल्स जो है उसमें सिर्फ हम लोगों ने यूज़ किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। स्टिल बहुत सुंदर सुंदर और भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं जो आप सिर्फ ये 2 पैटर्न्स यूज़ करके निकाल सकते हो। इस एग्ज़ाम्पल में हमने बस डायगोनल पैटर्न यूज़ किया है जिसकी भी बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस और पैटर्न्स बनते हैं। आप अपने हिसाब से ट्राई करें एंड ट्राई टू इन्वेंट न्यू डिज़ाइंस, न्यू पैटर्न्स ऑफ योर सेल्फ। ओके, आई वुड सजेस्ट कि कॉपी करने में उतनी परफेक्शन नहीं आती जितना आप अपना खुद क्रिएटिव बनोगे और अपनी अलग अलग डिज़ाइंस निकालोगे। तो आप इसी लाइंस एक बेसिक होता है बेसिकली, तो आप इसी को इतनी प्रैक्टिस करें कि आप परफेक्ट बन जाए कि आप जब न्यू वीडियोस न्यू कुछ सीखोगे मेहंदी रिलेटेड तो वो ज़्यादा आसानी हो और आपका फिनिशिंग लेवल भी बढ़ जाए। So we are done with the second part of the video. This is quite important basically, so concentrate here. Okay, अब जब कोई भी बिगिनर हो, ठीक है, जिसने कभी कोन पकड़ा ना हो, तो वो इस फेज से जाएगा, उसके टेढ़े मेढ़े लाइंस आएंगे है एंड दिस इज़ क्वाइट नेचुरल, फाइन। इसमें यू डोंट हैव टू लूज़ योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये सभी के साथ होता है। ओके, सो टू अवॉइड दिस व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ कि आप पहले एक पेंसिल से या फिर पेंसिल और स्केल की मदद से एक लाइन निकाल लें। आइदर इट कैन बी ऑन पेपर या फिर कुछ भी थिंग विच एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू, ठीक है, आप उससे पेंसिल से निकाल लें और फिर उसके ऊपर ही आप पेंसिल के लाइन के ऊपर ही आप एक बार मेहंदी कोन चलाएं। होगा शुरुआत में टेढ़े मेढ़े लाइन्स आएंगे, हो सकता है कि पेंसिल की जो लाइन है, पेंसिल से जिसने आपने लाइन निकाला है उसके बाहर भी निकले। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।